देखिए पाँचों का पाँचों एलसीएम एचसीएफ से है। कल हमने नंबर सिस्टम से दिया। प्रैक्टिस ज़रूरी है, हम आगे बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पीछे का नहीं। प्रैक्टिस 2-3 तरीक़ा से कराया जाता है। एक तो जब 4-5-7 चैप्टर हो जाएगा तो कोशिश हम करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करावे। जैसे कि एक दिन नंबर सिस्टम का हो गया, आज एलसीएम का, कल डेसिमल का, तो फिर एपी का। फिर क्या होता है, मिश्रित होता है, 2 क्वेश्चन इसमें से, क्वेश्चन इसमें से, क्वेश्चन इसमें से। प्रैक्टिस कराने के भी 2 तरीका। एक ये तरीका होता है कि क्वेश्चन हमने लिख दिया और आपने बनाया, बाद में हमने सॉल्व किया। एक होता है सिंगल क्वेश्चन देना, यानी एक क्वेश्चन दिए बनाए, एक क्वेश्चन दिए बनाए। दोनों का अपना अपना महत्व है। ये आपको टेस्ट सा फीलिंग देगा और वो आपको स्पीड दौड़ने का एहसास देगा, कितना स्पीड जल्दी हम बना ले, ये टेस्ट देने का। तो सब प्रकार के मिला जुला के होते रहना चाहिए, यानी कि एक ही टाइप का होता रहा। अभी 1-2 दिन हम बोर्ड पर लिख दिए तो फिर हम सिंगल भी देंगे, चैप्टर तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब कल डेसिमल का करा दे, फिर एपी का करा दे, तो फिर हम मिसलेनियस देने लगेंगे। अभी 3-4 चैप्टर हुआ ही है। तो हमेशा कोशिश करें कि सप्ताह में 1 दिन टाइम बचे तो नोट्स को पढ़ें। नोट्स ही सब कुछ है जो आपको हमने नोट्स से लिखाया। 2 संख्या का एलसीएम 30 तथा एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक ही फार्मूला होता है चैप्टर का, एक ही फार्मूला होता है, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ, यही फार्मूला होता है ना। सूत्र इसका होता है, सूत्र प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ, यही होता है। एक संख्या हमको दिया हुआ है 10 और दूसरी संख्या पता नहीं तो x। एलसीएम दिया हुआ है मेरे पास 30 और एचसीएफ दिया हुआ है 5। अब इस जीरो से इस जीरो को हमने कट किया और x का मान हो गया 15। क्वेश्चन 1 सॉल्व। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाते आपका क्वेश्चन बन जाता। इससे आसान एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं होता है। जो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इससे हमें नहीं लगता है कि इससे हौला ही क्वेश्चन होता होगा। इससे तो टफ होता है एलसीएम ज्ञात करना, कि 5 को संख्या दे दे एलसीएम ज्ञात करने। इससे भारी होगा ये 75, 35, 45, 105। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा दे तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा टफ है वो, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ना, और उसमें तो टाइम भी नहीं लगना है। तो आपने क्या सीखा कि अगर 2 संख्या दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो सूत्र का यूज कीजिए। या तो दोनों संख्या देके एलसीएम पूछे, दोनों संख्या देके एचसीएफ पूछे। अक्सर एलसीएम एचसीएफ देके संख्या ही पूछेगा ना। आइए, एलसीएम तथा एचसीएफ कितने विधि से ज्ञात किए जाते हैं? 2 विधि से ना। थोड़ी संख्या बल ही कम है तो गजब का आज बेइज्जती करते हैं। हम पुराना लड़का से हमको दिख नहीं रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आवे माइंड में क्या आना चाहिए? एचसीएफ। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 307 और 330 को भागा देने पर क्रमशः 3 और 7 से बचे। हमने नोट्स लिखाया है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ, और एचसीएफ में जोड़ घटा हुआ काम पहले और शेष फल को घटाते हैं। यही ना हमने बताया है, नोट्स में लिखा भी हुआ है, कितना बार हमने पूछा है। अब क्या करेंगे कि 307 और 330 में 3 और 7 घटाएंगे, ये हो जाएगा 304 और ये होगा 323, यही ना। अब इस दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने आपको आता है कि 323 को 304 से देंगे, 1 मरतबे देंगे तो 304 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। और 304 19 दे देंगे, 11 0 4 19 के टेबल में 114 आता है ना, यानी ये विभक्त हो जा रहा है 19 ऑफ एचसीएफ। क्लियर? एक बार हम बता दे रहे हैं, वीडियो में क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वीडियो में आ जाएगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा करना क्या है कि वीडियो को रोक के पुश करके फिर से क्वेश्चन बनाइए और तब वीडियो देखिएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 संख्या का एचसीएफ एलसीएम 11 और 385 है। एक संख्या जो 75 125 के बीच में है तो उस संख्या ज्ञात करें। यानी दोनों में से कोई संख्या नहीं दिया, एलसीएम एचसीएफ दे दिया। एक संख्या है वो 75 125 के बीच में है, यानी उसके बीच में ही 175 से ऊपर और 125 से नीचे, उसे ज्ञात करना है। संख्या तो कोई नहीं दिया, दोनों में से कोई संख्या नहीं दिया। तो हमने बताया कि एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में जब संख्या मानना पड़े तो सदैव एचसीएफ के साथ माने। यानी प्रथम संख्या आप 11A और दूसरा संख्या 11B, 11 गुने 385। सूत्र यही ना कहता है कि पहला संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। यही दोनों संख्या ना दिया हो तो सदैव एचसीएफ के साथ संख्या माने, ऐसा हमने आपको पढ़ाया।
पहला 11A दूसरा 11B। ऐसा मानते क्यों हैं, इसके पीछे भी रीज़न हमने बताया कि HCF सभी संख्या एलसीएम का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी सब में वो शामिल होता है, सबका वो पार्ट होता है। 1 11 से 1 11 को काटे, 1 11 से काटेंगे तो A गुने B बराबर हो जाएगा 35, नहीं जी 11 तिया 33 और 55 35। इसे करेंगे 7 गुने 5 प्राइम फैक्टर, 35 का प्राइम फैक्टर 7 गुने 5 ही होगा ना। A का मान 7 तब B का मान 5, तो A का मान 7 देंगे तो एक संख्या होगा 77, एक संख्या होगा 55। आपसे पूछ रहा है 125 और 175 और 125 के बीच में कौन संख्या आता है, तो बीच में आता है 77। चलिए हीरो, आप लोग को डेली लगता है घर से चलते हैं 6 बजे, मोटरसाइकिल से आते हैं जी, तब भी लेट होता है किसके कारण। अब देखिए 20 मिनट आपका छूट गया, क्वेश्चन तो छूट गया, थोड़े और पहले आइए। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन है मजबूरी, हम ट्रेन को तो नहीं अपने से ब्रेक का गियर लगा सकते हैं, अपने हाथ में, थोड़ा सा पहले आइए। अब लगेगा कि क्लास में क्या छूट गया पता ही नहीं चलेगा, प्रैक्टिस छूट जाता है। कल से कोशिश कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से करना क्या है, वीडियो जब डालेंगे तो वीडियो आएगा, क्वेश्चन को पुश करके रुक लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, बनाने के बाद आंसर अपना लिख लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा कि मेरा सही हुआ कि गलत हुआ, राइट। नहीं तो मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले एक बार एलसीएम एचसीएफ का नोट्स को पढ़ लीजिएगा। चौथा है 2 सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, इन दोनों संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करें। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करें। अब देखिए होता क्या है कि सह अभाज्य जोड़ा किसे कहते हैं, ये तो जानना जरूरी है। कोई आदमी बता सकते हैं को प्राइम किसे कहते हैं या सह अभाज्य जोड़ा किसे कहते हैं, है किन्हीं के पास इसका आंसर? दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 आता हो और एलसीएम उसका गुणनफल ही होता है। ऐसा हमने नोट्स में लिखाया है। जब 4 पन्ना लिखाए हैं, 40-45 को नोट्स लिखा है, स्टार दिया हुआ है, सब में कुछ ना कुछ बात लिखा हुआ है। हाँ, वो बात आपको कह दे कि एलसीएम एचसीएफ का सभी बात बताइए तो संभव नहीं है, पर कंडीशन आने के बाद याद तो आ जाना चाहिए ना। अब आइए, सहअभाज्य जोड़ा 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका गुणनफल ही। तो एचसीएफ तो इसका होगा 1, एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम होता है गुणनफल ही होता है। यही का योग पूछा है, यानी आंसर 118। इतना सिंपल सी बात। तो हम नोट्स हमको पता रहेगा तब ना, उसके बारे में ज्ञान रहेगा तब तो हम बनाएंगे, और हमने पहले आपको बता दिए, कई बार हमने पूछा है। आइए 5 नंबर में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, अर्थात एचसीएफ ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें एचसीएफ, जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर एक समान शेष बचे। इस क्वेश्चन के लिए हम जब नोट्स लिखाएंगे तो डबल स्टार दिलाए होंगे। इस क्वेश्चन के लिए डबल स्टार, अर्थात एक समान शेष बचने की बात का है तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, प्राप्त अंतर का एचसीएफ, यानी 183 में से 43, 183 में से 91 और 91 में से 43 को घटाएंगे, और घटाने के बाद जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होगा उसी का हम एचसीएफ याद करेंगे ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एलसीएम एचसीएफ के 5 क्वेश्चन और आप लोग से टसमस नहीं हुआ। अपने आप को तौलिए कि आखिर हमसे हुआ कैसे। हमने नहीं पढ़ा है, मान ले इन्होंने नहीं पढ़ा, वो 2 आदमी है नहीं पढ़ा है तो चलेगा, वो लोग पढ़े ही नहीं तो उनसे क्या कहें हम, उनका छूटा हुआ। पर जो क्लास में पढ़े उनको तो जवाब देना चाहिए। आइए, थोड़ा बेइज्जती कम आप लोग का होता है, अब जरूरी है, भोरे भोरे हम चाहते नहीं है जतरा खराब करना आप लोग का। नहीं तो आज सब स्टूडेंट आज इतना बेइज्जत करते कि पूछे मत, 2-3 दिन लग मन नहीं करता कि क्लास आवे। बेटा दे फिर से घर पे बनेगा ना, एक बार नोट्स को पढ़ना है पूरा, वीडियो में क्वेश्चन आएगा देख के फिर से बनाना है क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन भी तो बाद में है ही। आइए, एपी में हमने क्या किया था कल, टोटल एग्जाम्पल बता दिए थे, एपीजीपी का पूरा एग्जाम्पल बता दिए थे और हमने क्वेश्चन टोटल दे दिया था ना। कल हमने एक भी क्वेश्चन नहीं बता पाए टाइम के अभाव में, पता नहीं टाइम कैसे ख़त्म हुआ। तो आज प्रॉब्लम लिखवाइए, पहले प्रॉब्लम लिखवाइए तो टोटल। एक मिनट, चलिए जीपी का फुल फॉर्म बताइए। जीपी का मतलब होता क्या है, इंग्लिश बोलिए उसका। हाँ बोलिए बोलिए, सही बोले हैं, ठीक है। हिंदी नाम बताइए उसका। नहीं,
AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक मतलब समांतर, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, और HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। 3 पार्ट में ये चैप्टर है। गुणोत्तर होता क्या है, GP क्या होता है, GP किसे कहते हैं? सर AR स्क्वायर AR क्यूब। अच्छा, GP का जो सीरीज लिखेंगे तो पहला A, दूसरा AR स्क्वायर AR क्यूब। अगर 3 ही पदों की बात कहा जाए, 3 ही पद का योग गुणनफल के बारे में तो कैसे मानेंगे? A/R A/R। गलती हो गया, A/R, A और AR ऐसे मानेंगे ना, यानी R से चालू करेंगे। ऐसे श्रेणी होता है, A के बाद सेकेंड पर R ऐड होता है, इसमें हम R से ही चालू करेंगे। अच्छा, वो आप बताइएगा गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे किसे? एक ऐसे संख्या का ग्रुप, सीरीज, श्रृंखला जिसके प्रत्येक पदों के बीच समान अनुपात हो। समान अनुपात, अनुपात मतलब होता है गुना भाग ना। अच्छा बताइए, SN का मतलब क्या होता है? योग होता है, यानी सीरीज में जितने भी पद हैं उसका योग होता है। हमने गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योग के बारे में बताया, बताइए फॉर्मूला। हाँ, गलती, फिर कोशिश कीजिए। अनंत पदों का योग होता है A/1 - R ना। अच्छा, R का मान क्या नहीं हो सकता है जी? 1 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि अनुपात में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। 1 से R 1 होने पर उस सीरीज बनेगा ही नहीं, या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। अच्छा, बिना n का भी SN ज्ञात कर सकते हैं GP में, और AP में बिना n का SN ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो बिना n का SN ज्ञात करने के लिए योग का एक फार्मूला हमने लिखाया होगा। चलिए ठीक है, जब R 1 से बड़ा हो तो SN का फार्मूला क्या हो? R 1 से बड़ा हो। इतना देर बोल लीजिए कि पता ही नहीं चले, थोड़ा आराम से बोलिए। चलिए सही है। गुणोत्तर माध्य का फार्मूला बताइए, क्या होता है? A क्या होता है, B क्या होता है? चलिए बिल्कुल सही है। चलिए बताइए जी, कैसे पता करेंगे n ज्ञात करना है कि Tn ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है? हम कैसे जानेंगे प्रश्न में किस प्रश्न में An ज्ञात करना है, Tn ज्ञात करना है कि SN ज्ञात करना है, या आपको n ज्ञात करना है? अच्छा हाँ, और जैसे हमने पहचान लिखा है, बोले स्वयं भी। हाँ, वहाँ पद का है संख्या के साथ वहाँ पद, 17वां पद, 19वां पद, 25वां पद, अर्थात 25वां पद n का मान 25 दिया हुआ है और उस जगह पर क्या आएगा, यानी Tn ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने कैसे ज्ञात करें? अगर योग दिया हुआ है, कहेगा कि योग ज्ञात करने के लिए तो SN ज्ञात करेंगे, या प्लस बीच में प्लस का चिन्ह दे के बाद में वाट लिख दे तो भी हम करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला बताइए। हाँ चलिए, दोनों का Tn का फॉर्मूला बताइए। दोनों का Tn किसका Tn बता रहे हैं? सोनो बताइए। AP का बताइए, AP का Tn। A+n-1D। अच्छा, ठीक है, सही बोले हैं आपने। अब पीछे बताएगा बुआ, AP के लिए हमने प्राकृतिक संख्या का योग बताया था, बोलिए क्या होता है? कौन जरूरी है अपने याद करने का? सर को सब यादें हैं। हाँ 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 हाँ, भूल गए। बादाम थोड़े काहे नहीं खाते हैं? हाँ, बादाम वो आता है ना, थोड़ा महंगा होता है पर याद रहेगा। अगर खरीदने में सक्षम ना हो तो 2-4 को खरीद के थोड़ा देखो कि चले आइए भोरे भोरे। उससे भी सक्षम ना हो तो मोबाइल के DP पर लगा लीजिए बादाम का फ़ोटो और डेली पर देखिए, उससे भी दिमाग तेज होता है। क्या जी कहता है कि अगर देह में ताकत ना हो, दूध नहीं मिले पीने के लिए, तो पानी खूब पीजिए, ताकत हो जाएगा। तो बादाम नहीं खाएंगे तो फोटो देख लेंगे। आइए देखा गया, फिर चैप्टर पढ़ते हैं तो हम जो बात पूछ सकते हैं सभी आप कंप्लीट करके आइए। पढ़ने के लिए आते हैं, टाइम पास थोड़ी है जी, कंपटीशन है। मैट्रिक इंटर नहीं है, कैसे पास कर गए? नहीं 50%, 45% आया ना, पास तो कर गए ना। कंपटीशन भी नहीं होता है, कंपटीशन में फर्स्ट डिवीजनों नहीं होता है, कंपटीशन में टॉप डिवीजन होता है। सिर्फ एक को टॉप कीजिए नौकरी, और उससे थोड़े को नीचे हैं तो आप फेल हैं। इसलिए मेहनत कीजिए। सबसे छोटा क्वेश्चन दिखता है 40,
जिन महानुभाव का ये 40 है, पता नहीं क्यों इसमें कुछ है नहीं बात, फिर भी देखते हैं। ओ अच्छा, ऐसा बात है ना। यदि k माइनस 2k प्लस 1 और 6k प्लस 3 गुणोत्तर श्रेणी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान, खुद कह रहा है कि गुणोत्तर में है तो k का मान। गुणोत्तर हम कैसे समझते हैं? गुणोत्तर हम यहाँ लिखा है 5, 10 और 20 है, इसे हम समांतर या गुणोत्तर कहेंगे। गुणोत्तर कहते हैं कि इसको इससे घटाए तो 5, इसको घटाए तो 10, यानी समांतर तो है नहीं। तो हम भाग दे के देखते हैं। दूसरे पद को पहले से दिए, यानी 10 को 5 से दिए और 20 को 10 से दिए, दोनों कंडीशन में 2-2 आया, अनुपात समान हुआ, यानी ये गुणोत्तर में है। अर्थात दूसरे से पहले को भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही तीसरे को दूसरे से प्राप्त होने पर होना चाहिए, तभी गुणोत्तर श्रेणी होगा। तो हमें करना क्या है कि दूसरे पद को 2k प्लस 1 को k माइनस 2 से और 6k प्लस 3 को 2k प्लस 1 से भाग दे देंगे। दोनों कंडीशन में हमें समान आना चाहिए, क्योंकि गुणोत्तर तो है। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ होगा k माइनस 2 और 6k प्लस 3 ना। अब इसको आप तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद k का मान निकाल सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, उससे अच्छा होगा क्या कि यहाँ पे k का मान ही ऑप्शन से पुट कर ले और देखें कि कब किस कंडीशन में बराबर आता है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4k हो जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो होगा 6k स्क्वायर, इससे करेंगे तो प्लस 3k, इससे करेंगे तो माइनस 12k और इससे इसको करेंगे तो माइनस 6। एक जाति वाला एक साथ ला कर जोड़ घटाव करेंगे और k का मान निकालेंगे। द्विघातीय समीकरण पे भी चला जाएगा ना, और निश्चित है कि द्विघातीय समीकरण पे ये चला जाएगा। हो जाएगा टफ ना, टाइम लगेगा। ऐसे तो आपको करने आता ही है, सॉल्व करने आता है। द्विघातीय समीकरण सबको सॉल्व करने आता है ना जी? नहीं आता तो हम सिखा देंगे। चलिए, नहीं तो उससे अच्छा है कि जब ऐसा सिचुएशन आए यहीं पर हम k का मान डाल देंगे। k का मान ऑप्शन में देखते हैं, k का मान जो आपको अच्छा पसंद लगता है वही दीजिए। 3 डाल के देखते हैं। 3 डालेंगे तो ऊपर में होगा 7 और नीचे में हो जाएगा 1। 3 डालेंगे तो नहीं जी, और 3 डालेंगे तो 18 3 21 और नीचे में होगा 3 दूना 6 1 7 ना। इक्वल नहीं हुआ, नहीं हुआ कल 3 कितना 7 डालेंगे 7 दूना 14 1 15 और ये हो गया 5 और ये होगा 7 6 42 और 3 45 7 दूना 14 और 1 15। अब ई भी 3 और ई भी 3 यानी k का मान 7। तो ये ना आसान ज़्यादा है कि हम जाएंगे प्रोसेस पे वो ज़्यादा, तो ये आसान है। कभी कभी ऑप्शन डालना ही आसान होता है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। 40 के बाद चलते हैं 41 पे। 41 में कहता है एक गुणोत्तर श्रेणी के 8 पदों का योग S8 बराबर दिया हुआ है 6560 और इस सर्वानुपात यानी R का मान दिया हुआ है 3। तो प्रथम पद ज्ञात करें ना। जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला, ये नहीं कि जो पूछ रहा है। पहले करता था जो पूछता था लोग वो लिखता था, अब क्या कीजिए जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला। SN ना दिया हुआ है, SN लिख दीजिए। SN होता है n/2 SN बराबर a r के पावर n -1 और r -1। यहाँ पर लिख लेते हैं 6560। a का मान हमें ज्ञात करना, r का मान 3 है और n का मान 8 है ना। n का मान 8 दिया हुआ है ना, n का मान 8 और नीचे में होगा 2। गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 6 दूना 12 5 दूना 10 1 11 और 6 दूना 12 1 13। इधर होगा a गुने 3 की पावर 8 -1 ना। 3 की पावर 8 करेंगे तो कितना होता है, कट के 2 आ जाएगा। 3 की पावर जो आएगा ना 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 2 43 729 21 729 तिया 1 2 3 4 5 6 ना, या 9 से इसको गुना कर दिए तो हो जाएगा 8 बार ना। 9 से करने 9 9 81 81 के एक हाथ में 8 9 दूना 18 और 8 26 2 और 9 से 63 2 1 घटाएंगे तो ये इतना हो जाएगा 1 3 1 2 और ये होगा a गुने हो जाएगा
60 हो जाएगा ना, और इससे इसको काट लेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? कहीं आपत्ति लगे तो बोलिएगा। अब आइए 41 के बाद क्वेश्चन कितना दिखता है 42 भी 42। 42 में कहता है क्या, एक का घनमूल होता है, एक का घनमूल, एक का घनमूल मतलब 1 गुने 1 गुने 1। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है एक का घनमूल क्या होता है। कहता है समांतर श्रेणी में है, तो भाई मल्टीपल है तो समांतर का कोई बात ही नहीं उठता है। गुणोत्तर श्रेणी में है, हाँ गुना बीच में है और अनुपात देंगे, दूसरे से पहले को भाग देंगे तो एक ही निकलेगा, तो हम इसे गुणोत्तर से नहीं करते। हरात्मक तो कह नहीं सकते, हरात्मक भिन्न के रूप में घटते फॉर्म में होना चाहिए, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी में होता है, राइट। यानी एक का घनमूल क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है n का छोटा छोटा मान क्या दे कि 2000 से अधिक हो। 1 + 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 3 की पावर n, यानी n के जगह पर हम क्या दे दे, इसको जोड़े तो यह 2000 से अधिक यानी 2000 प्लस में आ दे। n का मान इतना दे कि 2000 से ज़्यादा आ जाए, 2000 से कम नहीं 2000 से ज़्यादा, n का मान क्या हो। ये तो है गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो a का मान होगा 1 और r का मान कितना हो जाएगा 3, और n का मान हमें ज्ञात करना है, और Sn का मान कितना दिया है 2000 प्लस यानी 2000 से ज़्यादा, कुछ भी ज़्यादा हो पर ज़्यादा होना चाहिए, n का मान देना चाहिए। हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, Sn बराबर a, r का मान है 3 के पावर n - 1 और 3 - a, यहाँ पे दे देते हैं 2000 प्लस, 2000 प्लस, ये घटाएंगे इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4000 प्लस ना, 4000 से ज़्यादा, ये हो जाएगा a और 3 की पावर n - 1। r का मान, a का मान तो 1 दिया हुआ है जी, a का मान तो 1 दिया हुआ है। अब 1 से गुना करने पर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं 1 से, या 1 को हम इधर भी ले आवे तो भी कोई नहीं, 1 कुछ नहीं होगा, क्या होगा 4000 प्लस 3 की पावर n, इस 1 को भी इधर ले आएंगे, इस 1 को, तो 4000 प्लस में है ही, थोड़े और प्लस 1 प्लस से हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये इतना हो जाएगा। अब देखेंगे 3 के पावर में कितना चढ़ावे तो 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 2100 कुछ होगा, अब तक 2100, अब 3 दे देंगे तो वो 4000 से क्रॉस कर जाएगा, तो एगो और 3 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n का मान अगर 8 दे दे तो इस सीरीज का योग 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? देखिए कुछ कहना है, कहीं भी आपत्ति है तो बोलिएगा। कोशिश करते हैं कि आपके पास कुछ प्रश्न ही ना छोड़े, हम ही खुद बोल दे, फिर भी अगर कहीं पर कुछ कहने का इच्छा हो तो बोल सकते हैं। 2000 प्लस हम इसलिए लिखे कि 2000 से ज़्यादा आना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा होना चाहिए। 43 के बाद देखिए तो कितना है 46, हमें तो 46 ही दिखता है, 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक गुणोत्तर श्रेणी के चौथा पद 54 है। चौथा पद का मतलब है ए आर का क्यूब, है ना जी, 54 है, और नौवां पद ए आर के पावर 8, नौवां पद है 13 1 2 2, तो कहता है सातवां पद क्या होगा, तो ए के पावर आर, ये ना, ये पूछ रहा है आपसे, यही ना है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, दोनों सेम सा है, भागा दे देंगे, मल्टीपल में है तो भागा देते हैं, जोड़ में हो तो घटाओ, घटाओ में हो तो जोड़, ये तो आपस में संबंध इसका मल्टीपल में है ना, तो हम क्या करते हैं कि a गुने r के पावर 8 और a गुने r के पावर 3 को 1 3 1 2 2 को 54 से दे देंगे भाग, ये a से a कट जाएगा, और इसको काटेंगे ना तो r के मान कितना हो जाएगा, r के पावर 5। किसी को आपत्ति, इसको काटेंगे तो r के पावर 5 होगा, है आपत्ति? 8 में से 3 को हटा देंगे तो 5 को नहीं बचेगा, इधर जब इसको काटेंगे, इधर काटेंगे तो 54 दूना 108, 108 हो जाएगा, तो 54 दूना भाग कितना आएगा जी, इसको गुना करने पर काटने पर 24 इतना है, देख लीजिए क्वेश्चन 46, ये भागी दे देते हैं, 1 3 1 2 2 को दे देते हैं 54 से भाग, 54 दूना 108 हो जाएगा, घटेगा 3 और 23 ना, 2 दे देंगे तो 4 2 से 43, कितना आएगा, इसको काट के 2 से 43 आएगा, 243।
अब क्या करते हैं, इसको घात के फॉर्म में लिखते हैं। ये है आधार घात में, इसको भी r के पावर 5 और 3 के पावर 5 तो होता है, नहीं होता है 243। 5 से 5 कट जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा 3। हमसे पूछता है क्या कि शतमा पद, तो ए भी तो हमको चाहिए, ये तो अभी निकला नहीं है, तो इस फार्मूला को एक और लिख लेंगे। ए अगुने r का मान 3 के पावर 3, यही ना, ये नहीं लिख रहे हैं, बराबर कितना लिख देंगे 54। तो ए का मान कितना निकला 2, ए का मान निकला 2, r का मान 3, ए का मान 2। तो आपको ज्ञात करना कहता है ए r के पावर 6, ये नहीं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पूछ तो यही रहा शतमा पद। ए के जगह पर 2 दीजिए, r के जगह पर 3 दीजिए और यहाँ पावर 6, तो 3 के पावर 6 हो जाएगा, 3 × 9 × 27 × 81 43 729, यानी 2 × 729 करेंगे तो होगा 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, 7 दूना 14, 1458 होगा। यानी इस श्रेणी के जो सातवां पद होगा वो 1458 होगा। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिएगा। क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन नंबर 46 में ये गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद यानी a × r के पावर 3 54 है, और 8वां पद a r के पावर 8 13,122 है। हमें 7वां पद पूछ रहा है यानी a × r के पावर 6 हमसे पूछ रहा है। ये दोनों कंप्लीट श्रेणी है और दोनों मल्टीपल में है, तो दोनों से हमें काटने के लिए या कुछ एक मान निकालने के लिए हमको भागा करना पड़ेगा। इसको इससे या इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमने भागा दिया, बड़का से छोटका से भागा दे दिया, जिससे हमको कट के ए कट गया और r का मान निकला। r का मान हमें निकल गया 3, तो a का भी मान चाहिए, तो पहले वाला समीकरण या दूसरे किसी में हम r का मान पुट कर देंगे। तो पहले वाला में पुट किए क्योंकि ये आसान है, इसमें पुट किए तो a का मान हमें पता नहीं है, r का मान पता था 3 दे दिए, a का मान कितना निकल गया 2, और हमें चाहिए a × r के पावर 6 चाहिए, a भी पता है r भी पता है, कर दिए, हो गया, आंसर निकल गया। राइट, एक बार और घर पे जाके खुद से बनाइएगा, नहीं बने तो फिर वीडियो को देखिएगा। छियालीस के बाद क्वेश्चन आएगा 47, 43, 46, 41, 42 और 47, 47 कहता है एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तीसरा पद 4 है। इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, 5 पदों का। तीसरा पद 4 है, तो अब बताइए कि r का मान कभी भी 1 नहीं होता है, r का मान 1 नहीं होता है। इसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं 4 × 1 या 1 × 4, यही ना। तो पता है कि r का मान 1 होता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, r का मान 1 नहीं होता है। तो इसे अगर a के पावर r a × 2 के पावर 2 लिखते तो कोई आपत्ति? a का मान 1 हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा 2। a का मान अगर 1 है और r का मान 2 है तो ये सीरीज कैसे बनेगा? तो पहला पद 1, 2, 4, 8 और 16, ये ना होगा गुणोत्तर श्रेणी। पहला पद 1 से 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना कर 2। कहता है इसी का गुणनफल पूछ रहा है कि योगफल क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो 2 का 2 8, 64, 64 को 16 से गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर। चलिए 47 के बाद क्वेश्चन 49 है ना, 49 कहता है 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में जिसका योग 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में यानी a/r, a और ar योग है वो है 21, और इन संख्या के वर्गों का योग यानी a/r का स्क्वायर, a² और ar का स्क्वायर का योग है वो 189 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा? इनमें से बड़ी संख्या होगा क्या? हमें क्या करना होगा, a/r प्लस a और ar का मान दिया हुआ है 21, और इसी के स्क्वायर वाला भी बात दिया हुआ है, अर्थात हमें इस समीकरण को वर्ग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि जो मटेरियल है ना वर्ग में दिया हुआ है, तो हमको इसे वर्ग करेंगे तो स्वरूप में आ जाएगा। तो इस साइड को, इस दोनों को वर्ग चढ़ा देते हैं। अगर ये a b c है तो a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² b²
सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA, यही होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके इक्वल में यहाँ लिख लेंगे हम 441, कोई आपत्ति नहीं। इसका मान दिया हुआ है मेरे पास 189, इसका मान 189 दिया हुआ है। इसमें क्या कीजिए, इसमें से हम A कॉमन ले लेते हैं, इसमें से A हम कॉमन ले लेते हैं। A कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा A/R, ये बचेगा AR और ये बचेगा R से R कट के ये बचेगा A ना, बचेगा नहीं। जो ये मान है वही ना ये मान है, इसी का मान 21 दिया हुआ है। यहाँ पर लिख देते हैं 441, इतना दिया हुआ है। 189 प्लस 2a और इसका मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 21 दिया है ना। तीनों संख्या है ना जी, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, इसी का योग 21 दिया हुआ है और बराबर हो जाएगा 441। अब क्या करना है कि ये प्लस में है तो इसको इधर ले जाना है, तो 42a बराबर ये घटेगा 441 में से 189 घटाएंगे, 42 को इधर ले आएंगे, a का मान निकल जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में 49 में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो पहले तो अभी a का मान निकलेगा। घटाएंगे 42a, घटाएंगे तो 1 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ये 13 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और ये 3 में से होगा 2 ना। अभी 42 से काटेंगे तो 11 मरतबे कटेगा भी नहीं जी, कटेगा ही। 252 को हम 42 से काटेंगे तो 7 छक 42, 6 मरतबे जी, 6 छक 24, 6 मरतबे। ए का मान कितना आया, 6। ए का मान 6 आया, तो अब हमको आर का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आर का मान, तो 6/r प्लस 6 और 6r बराबर कितना लिखेंगे, 21। ये 6 इधर जाएगा तो ये 6r बराबर ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से हमको निकालना होगा आर का मान, आर का मान निकल जाएगा। आर का मान निकलेगा 1/2 या 2 निकलेगा। अब आर का मान निकलेगा तो इस सीरीज में आर का मान पुट कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर से देखिए, 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो इस तरीका देंगे। इसका योग दिया हुआ था 21, हमने 21 लिख दिया। इसके वर्गों का योग दिया है 189 प्रश्न में दिया होता है इतना। अब हम इसके बराबर में दिया हुआ है 21 और हमें वर्ग में दिया हुआ है, तो दोनों तरफ हमने अपने मन से वर्ग किया तो ये फार्मूला पुट हुआ ना। इसका मान दिया हुआ था, ये 2 दिए और इसमें से हमने a कॉमन ले लिया तो ये बच गया, तीनों संख्या ही बच गया, तीनों संख्या का योग जो कि 21 दिया हुआ है तो हमने 21 दे दिया। इधर 441 हो गया, a का मान निकलेगा, तो इस सीरीज में a का मान देंगे तो r निकल जाएगा और r निकल जाएगा तो हम पता कर लेंगे कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 के बाद टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, फॉर्मूला बनाने का कोशिश कीजिएगा, कोई भी चीज़ अटपटा सा नहीं है। मिटाते हैं 49 के बाद क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक सीमित गुणोत्तर श्रेणी का समानुपात 3 है। 50 में कहता है आर का मान कितना दिया है, 3 दिया है और अंतिम पद यानी tn या l दिया हुआ है वो 4, 8, 6 दिया है। यदि इन पदों का योग यानी SN दिया है 728 दिया है तो प्रथम पद क्या होगा, हमें पता है कि जो दिया हुआ उसी का फार्मूला लिख लेंगे। अगर SN दिया है तो SN का ही फार्मूला लिख लेंगे। SN का फार्मूला होता है बिना n का SN ज्ञात करने का LR माइनस a और R माइनस 1, यही होता है ना। यहाँ पे क्या है कि SN के जगह पर दिया है 728 दिया है, L के जगह पर दिया है 486, R की जगह पर दिया है 3। a तो हमें निकालना ही है, यहाँ हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2। मल्टीपल इसको कर देंगे, 8 दूना 16, 728 है ना, 2 दूना 4, 1 5, 7 दूना 14 ना, और इधर हो जाएगा आपका 6 तिया 18, ये ना 1400 आइए 58 ए का मान होगा 2 और हमें ए ही कहा था ज्ञात करने के लिए। काहे लेट हो गया, हाँ ट्रेन का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर फिर सो का है
ओह अच्छा, होता है कभी कभी। कल भी तो गायब थे आप जी, दोनों कल भी एब्सेंट थे। आप आए थे ना, ही एब्सेंट थे। इतनों क्या दीवानापन, ट्रॉफी ले गया कोई और नींद खराब किया आप। आइए 50 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे हम 52 पे, 52। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक पेंटिंग शो देखने के लिए प्रत्येक दिन दर्शक की संख्या ना दुगुना हो जाता है। ऐसे भी कोई मेला उला लगे, अगर 9 दिन का मेला है तो पहले दिन लोग कम जाते हैं, अभी तो 8 दिन बाकी है, दूसरे दिन थोड़े और चला जाता है, तीसरे दिन और अंतिम होते होते लगेगा पीस पड़ने लगेगा ना। तो एक पेंटिंग शो है, क्वेश्चन नंबर 52। पेंटिंग शो देखने के लिए दर्शक की संख्या प्रत्येक दिन दुगुनी हो जाती है। यदि यह सोमवार को चालू होता है और शनिवार को दर्शक की संख्या 6400 है तो पहले दिन दर्शक की संख्या कितना है। तो अब देखिए, सोम को चालू हुआ, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। शनि को है वो है 6400। शनिवार को प्रत्येक दिन दुगुना होता है, शनिवार को 64 दिन। तो जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन कितना दर्शक आया, तो बड़ी प्रेम से लिख सकते हैं इसको 3200, इसको लिख सकते हैं 1600, इसको लिख सकते हैं 800, इसको लिखते हैं 400, इसको लिखते हैं 200। प्रारंभ में कितना है 200। आपका बन गया यही आंसर। बाय प्रोसेस बनाएंगे तो अंतिम दिन यानी Tn का मान दिया हुआ है 6400, दुगुना हो जाता है तो R का मान कितना दिया है 2। सोमवार को चालू होता है, शनिवार को ख़त्म, यानी 1 2 3 4 5 6। N का मान कितना दिया है 6, और आपको पहला दिन निकालना है यानी A का मान आपको निकालना है। जो दिया उसी का फॉर्मूला Tn दिया है, Tn बराबर A गुने R के पावर n-1। Tn का फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे लिख दीजिए 6400, यहाँ पर लीजिए A R का मान है 2 और N का मान 6, तो ये लिख देंगे 5। 2 के पावर 5 कितना 32, 32 इसके काट देंगे तो A का मान हो जाएगा 200। ये प्रोसेस, और वो अपना शॉर्टकट मेथड से जो अच्छा लगे। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 के आगे 54। देखिए जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप पहले कोशिश करके आए, प्रयत्न करके, दम लगा के। इसमें से कुछ का बना हुआ है, कुछ का बाकी है। नहीं बना होगा 2-3 बार पढ़ लीजिए। हमने कहा कि अगर क्वेश्चन नहीं बनता है 2-3 बार पढ़ लीजिए। उसके बावजूद भी हम यहाँ पढ़ते हैं, तब हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन 54 कहता है कि अनंत श्रेणी, एक अनंत श्रेणी है, जो श्रेणी है वो 5 + 1 + 1/5 + टोटल इन्फिनाइट तक है। इसका योग ज्ञात करें। तो अनंत पदों का योग, इनसे फार्मूला पूछे थे नहीं जी, वह अभी से पूछे थे और आपने नहीं बताया। कल बता दीजिएगा, क्या अभी बता दीजिएगा, बताइए अभी। हाँ याद हुआ ना, यही होता है बेइज्जती का फल, कि थोड़ा बेइज्जती हो जाएगा तो याद हो जाता है क्या, नहीं तो याद थोड़ी करते। अगर दूसरा कोई रहता है तो ध्यान नहीं देते। इसमें A का मान होगा 5 और R का मान होगा 1/5, और S इन्फिनाइट का योग होता है A1 - R। A का मान 5 दिया है और 1 - 1/5, यानी ऊपर में 5 है, नीचे में 4/5। ये ऊपर चला जाएगा तो होगा 25/4। इतना ही, इतना आसान सा बात है, पर फार्मूला याद रहे तो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 54 बता दिया। 55, 55। 55 में कह रहा है क्या कि 6 के पावर 1/2, 6 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इसका योग ज्ञात करना है। हमें पता है कि एक सूत्र होता है कि A के पावर n गुने A के पावर m गुने A के पावर r। अगर आधार समान हो और सब पद मल्टीपल में जुड़ा हुआ है तो घात को जोड़ देते हैं। ऐसा घात करने का नियम होता है, यानी इसका बराबर होगा n m + r होगा। हम भी वही कहते हैं कि सबका आधार सेम है, गुना में है तो घात को जोड़ देते हैं। अर्थात 1/2 + 1/4 + 1/8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, पहले इसको हम जोड़ेंगे। तो इसमें फार्मूला होता है A और 1 - R। R का मान कितना होगा, यही ना जी। इसमें से उसको भागन दे 1/2 आएगा ना, ऊपर में भी 1/2 और नीचे में भी 1/2 ही आएगा। कट गया, कितना आ गया 1, यानी 6 के सब पावर को जोड़ देंगे तो 6 पावर 1 बराबर हो जाएगा 6। 55, 55 के बाद 56 भी होना चाहिए। 56
56 में कहता है 56 में कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 8 है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 8 है। A1 माइनस आर बराबर दिया हुआ 8 और दूसरा पद, इसका दूसरा पद है वो दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में सेम ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में सेम ऐसा क्वेश्चन है। आपका मान कह रहा है इसमें प्रथम पद ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आर बराबर निकालेंगे। आर बराबर होगा 2/a। अब पहला वाला में आर का मान पुट कर देंगे। ए के जगह पर ए देंगे 1 देंगे और आर की जगह पर 2/a दे देंगे, लिख देंगे 8 और ए ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है 57 कहता है ए और सी का गुणोत्तर माद बी है। ए और सी का गुणोत्तर माद कितना है? बी, अर्थात ए सी बराबर बी स्क्वायर, यही ना, ए सी बराबर बी स्क्वायर। अब हमको कहता है निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए के माइनस 1/2, बी के माइनस 2 और सी के पावर माइनस। ऊपर में समीकरण देने का अर्थ यह होता है कि जहाँ भी सिचुएशन देखे वो मान पुट कर दे, यानी ए सी बराबर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो जहाँ भी बी स्क्वायर देखे वहाँ पे आप ए सी डाल दे। इसका मतलब यही हुआ, समीकरण देने का, संकेत देने का मतलब है कि आप उसका यूज करें। इस संकेत ने दिया है वो क्वेश्चन हल करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस सी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1/a स्क्वायर माइनस 1/bc और प्लस 1/c स्क्वायर। जानते हैं कि घात माइनस में हो तो पलट जाता है, क्या जी, आधार पलट जाता है। यहाँ घात माइनस में तो पलट लिया। अब इसका क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस सी स्क्वायर। इसका बट्टा पर का अगर हम ये ले जोड़ ले तो ए बी सी आएगा। बट्टा पर के अगर हम इसका जोड़ लेते हैं तो एलसीएम इसका ए बी सी आना चाहिए। ठीक ही है, सब कुछ सही ही है, यहाँ बी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आएगा। एलसीएम में कैसे, तो ए स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर का अगर एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या देंगे, तो सी दे देंगे, सी से लगा देंगे इसको। तो सी से लगा देंगे तो ए स्क्वायर बी और सी आता है ना, इतना ही आता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए, उत्तर मात्र बी है, ठीक ही है। नहीं तो इसका एलसीएम पूरा ऐसे ही लिख लेते हैं हम, एलसीएम यही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कुछ गड़बड़ हो गया जी इस क्वेश्चन में। कहाँ गड़बड़ आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, अगर हम बी स्क्वायर लिख भी दें, यहाँ पे बी स्क्वायर लिख भी दे तो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए अगर यही लिख देते हैं तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एलसीएम होगा। ए स्क्वायर कॉमन तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में तो सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 1/ac और ये देने पर 1/a स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर, इसको देने पे सही है। एलसीएम होगा ए स्क्वायर ए सी और सी स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए एक बार और प्रयत्न करके देखते हैं। इसको अगर हम ए सी लिखते हैं तो ई एलसीएम होगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहीं पे गलती करते थे, ए सी के जगह पर ना बी सी लिख दे रहे थे, आप लोग भी पता नहीं चला। यहाँ पे बी सी तो कोई बोलेगा नहीं, ओ अच्छा, थोड़ी देर पहले तब गलती हो रहा था कि अरे गलती हो कैसे जाएगा, यहाँ पर ए सी लिखना चाहिए, हम यहाँ पर लिख लेते थे बी सी। अब ये क्या करेंगे, ए स्क्वायर इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, इसमें कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए सी, और इसमें ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ना। ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी ए सी का इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और ए सी के बदले हमको कितना दिया है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के होल स्क्वायर यानी बी के पावर 4। भाई फिर थोड़ा सा कैसे मिस्टेक हो जाएगा, बनेगा तो ऐसा ही। एक चीज़ गलती लिखा गया, आप लोग भी नहीं देख रहे थे, हम भी नहीं देख रहे थे।
तो उसको करना क्या चाहिए पता है, वो गलती बार बार होता रहता है, फिर उसको जितना चैप्टर पढ़े सर सबसे इजीली हार्ड लगता अच्छा अभी जितना आगे जाएगा ना और हार्ड लगेगा। है। सही बनाते हैं। लगेगा पहले क्लास में पढ़ रहा था अच्छा था, स्कूले ठीक था, आ स्कूल में रहेगा तो मन कर रहा है कॉलेज में जाए, और कॉलेज में जाएगा ना स्कूले ठीक था। जितना आगे जाइएगा ना, जो अभी का लाइफ है ना वो सबसे बेस्ट है। इससे आने वाला सुंदर तो हो नहीं सकता है, जुटेगा लोग कर करता है कि सुंदर हो जाए, नहीं जी और कष्टकारी, टेंशन बढ़ेगा,